दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली का जब पर्व आता है तो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर ही एक ऐसा दफ्तर होता है जहाँ भारतीय संस्कृति के दर्शन भी होते हैं, दीपावली भी दिखती है, तमाम तरह के त्यौहार भी। ये बात अलग है कि अपने अपने धर्म की बात की जाती रही हो राजनीति में। सियासत में बहुत कुछ बदला है। बी.डी. शर्मा साहब मेरे साथ हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचते हैं कोई भी त्यौहार, और ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति अलग है। भारतीय जनता पार्टी भी इस समाज का एक अभिन्न अंग है और हम जो काम करते हैं वो जनता जनार्दन के बीच में ही काम करते हैं। तो भाजपा जनता की पार्टी है, तो इसलिए जनता की वो रस्में, जनता के वो मान्यताएं, जनता समाज के अंदर जो चीज़ें हैं, तो हम तो उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सहज रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस प्रकार की जो परंपराएं हैं उनका पालन करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व से भी हमेशा से इन चीज़ों को पालन करते रहे हैं और वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में भी करते हैं और संगठन के साथ भी हम सब लोग मिलकर के। आज आपने देखा कि धनतेरस की पूजा भी, महालक्ष्मी की पूजा भारतीय जनता पार्टी के में सतत हर वर्ष हम लोग इस प्रकार के त्योहारों को मनाने का काम करते हैं। ये दीपावली बहुत अलग है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और बी.डी. शर्मा जी के लिए भी, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं और आप हमेशा हालांकि कहते रहे कि वरिष्ठों के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ हूँ, पर कितनी अलग बी.डी. शर्मा पर्सनल अपने रूप में ले रहे हैं इसको। नहीं, मैं पर्सनल तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं जो हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के कारण से हूँ। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन व्यक्ति सामूहिकता के आधार पर काम करता है और यहाँ एक सतत तौर पर काम करने के लिए सीखने की प्रक्रिया है। मैं नंदू भैया का महामंत्री रहा, फिर राकेश सिंह जी के साथ महामंत्री रहा, तो मैंने दोनों से सीखा और उसके बाद आज मैं अपने आप को सीखने की प्रक्रिया में ही मानता हूँ। मैं तो कुछ काम अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये प्रयास इस पूरा जो चुनाव हुआ, इतना बहुमत समर्थन जनता का मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कारण जो इतनी मेहनत और संवेदनशीलता के साथ काम करता है और जनता के मुद्दों पर जिनके लिए भाजपा की सरकार हमेशा प्रतिबद्ध होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, ये उन कामों को समर्थन है। जनता ने एक्चुअली विकास के मुद्दे पर जनता ने समर्थन किया है। तो ये एक अलग प्रकार से ये है कि इतने कठिन चुनाव को जनता ने भाजपा के लिए सरल बनाया। ये इसलिए विशेष चुनाव था और विशेष तौर पर ये हुआ है कि इतने कठिन चुनौती को भी जनता ने भाजपा को समर्थन दिया कि जनता पर भाजपा पर इतना अटूट विश्वास है कि कोई भी आया है, कहीं से भी आया है, कैसा भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना ही मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है। तो ये विशेष तौर पर ये चुनाव इसलिए था। विचारधारा बदली है और इस विचारधारा के बीच में वो कांग्रेस के लोग जो आपसे मिले थे, अब तो खैर सभी भारतीय जनता पार्टी के उस विचारधारा में रंग भी गए, तो क्या उनके लिए जैसा आप कह रहे थे कुछ नया करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के नहीं देश के अंदर। दो घटनाएं मैं आपको बताता हूँ। एक जगह की बैठक में एक बुजुर्ग थे, काफी कांग्रेस में लंबे समय से काम कर रहे होंगे, उन्होंने कहा साहब आज आकर के मन इतना प्रफुल्लित है कि हम भगवान राम का नारा भी, जय श्री राम का नारा हम खुल करके नहीं लगा सकते थे, लेकिन मन के अंदर रहता था। आज हम खुल करके जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये जो भाव है, ये भाव कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रेस करते हैं, आप लोगों को रोकते हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर करते रहे, इसलिए आप केवल एक वर्ग विशेष के लिए ही 24 घंटे खड़े रहने का काम करते हैं। तो ऐसे भी कार्यकर्ता हैं और सिंधिया जी जैसे लोग हैं, सिंधिया जी जैसे लोग, तो उनके अंदर तो राष्ट्रवाद का बीज उनके बचपन से, उनके घर से पैदा हुआ है। वो तो उस गोद में पले और बढ़े जहां भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, ऐसी श्रद्धेय राजमाता जी की गोद में पले बढ़े थे। धारा 370 का समर्थन उन्होंने किया, राम मंदिर के मुद्दे का ताकत के साथ समर्थन किया। वो राष्ट्रीय महासचिव थे कांग्रेस के। सीए कानून जिस पर कांग्रेस आलाप कर रही थी, प्रियंका गांधी इंडिया गेट पर आलाप कर रही थी, ऐसे रो रही थी जैसे पता नहीं इनका क्या चला गया है, सीए कानून बन गया है, तो उसका समर्थन सिंधिया जी कर रहे थे। तो उनके अंदर तो देशभक्ति, राष्ट्रवाद का बीज पहले से था। अब कांग्रेस नहीं समझ पाई तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोग आए, क्या उनके अंदर भी कुछ विचारधारा? जब उनके साथ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, अब तो वो भारतीय जनता पार्टी के इस विचार में, इस परिवार में रंग बस गए और भारतीय जनता पार्टी का भिन्न अंग है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं सब मिलकर के, वो किसी के समर्थक नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। एक प्रशिक्षण भी उनको देने की तैयारी, प्रशिक्षण के काम हमारे शुरू हो गए। ये माना जाए कि 2023 की तैयारियों में बिल्कुल हमारा काम शुरू हो गया है। जो आम जनता है, आप भी चुनाव जीते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों से बी.डी. शर्मा दीपावली पर क्या कहना चाहिए? मैं दिवाली के इस पावन पर्व पर मध्य प्रदेश की सभी जनता को
बहुत बहुत हृदय से उनको बधाई देता हूं और महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में धन धान्य से भरपूर हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मध्य प्रदेश के जिन्होंने अथक मेहनत भी की है और पूरे मध्य प्रदेश के हमारे सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता भी सक्षम और संपन्न बने। एक अंतिम छोटा सा सवाल था, ओबामा की एक किताब आई है, उसमें कहा कि राहुल गांधी में वो ओज नहीं है, वो चीज नहीं है जो होना चाहिए था। मनमोहन सिंह एक बहुत ही सहज आदमी, मनमोहन की तारीफ है, लेकिन राहुल गांधी का उन्होंने कुछ और कह दिया। नहीं, ये क्या है कि अगर ओबामा कह रहे हैं तो हम उसको ठीक मान रहे हैं, देश का आम आदमी कह रहा है ये, उनके बारे में ऐसा कौन है, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हर आदमी देश के कोने कोने में ये बात कहता है, तो अब ओबामा ने कहा है तो हम इसको सत्य मान रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा देश उनके बारे में जानता है, मुझे कोई बहुत कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। वो इतने बड़े राजनीतिक दल के इतने बड़े नेता हैं, उनके बारे में ओबामा क्या कहते हैं ये तो मुझे लगता है अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो बेहतर इसका जवाब देंगे। चलिए, दीपावली का मौका है और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में दीपावली का पर्व भी मनाया गया, शुरुआत हो गई है। यही हमारी संस्कृति, यही हमारी परंपरा है। लेकिन बीडी शर्मा कहते हैं कि 2023 की तरफ हम आगे बढ़ चले हैं और जब उपचुनाव में इतनी अच्छी जीत मिलेगी, शुभंकर बनकर उभरे हैं, तो अब ये शुभ काम और कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बीच कई तरह की चीजें भी दिखाई देंगी। विपिन के साथ मनोज सैनी, IND24 भोपाल।